सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जय धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। पंक नहीं पंकज बनू मुक्ता बनू नसीब दीप बनू जलता रहूं प्रभु पद पद्म समीप। संयम सौरभ साधना जिनको करे प्रणाम त्याग तपस्या तीर्थ का विद्यासागर नाम। अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवादिदेव 1008 श्री महावीर भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। निर्यापक श्रमण मुनि श्री समय सागर जी आदि 3 कम 9 करोड़ मुनि महाराजों की जय। उत्तम शौच धर्म की जय। 10 लक्षण महापर्व की जय। आर्य माँ 105 अकंपमती माता जी की, आर्यिका संघ की। आज अपने में प्रवेश करने का चतुर्थ दिवस, चतुर्थ सीढ़ी उस आत्मोत्थान की ऊंचाई को प्राप्त करने के लिए हमारे बीच में आई है। उत्तम शौच धर्म के लिए आत्मावलोकन करने के अनेकों अनेक तरीके हैं। तो ये 10 लक्षण पर्व भी हम आत्मनिरीक्षण के लिए यहाँ पर मना रहे हैं। आज हम आत्मनिरीक्षण करेंगे, आत्मा का परीक्षण करेंगे और उस आत्मा की खोज कैसे की जाती है ये समझेंगे। आप लोगों को अनेक प्रकार से शास्त्रों के ग्रंथों के माध्यम से आचार्यों ने विभिन्न प्रकार का भोजन परोसा है। किसी को किसी प्रकार का भोजन अच्छा लगता है, किसी को मीठा अच्छा लगता है, किसी को नमकीन अच्छा लगता है। तो अनेक प्रकार की वस्तुएं, अनेक प्रकार के आइटम यहाँ पर है। आज हम आप लोगों को एक अच्छा आइटम परोसने जा रहे हैं जो कि आपके अपने सर्वेक्षण के लिए अति अनिवार्य है। आज एक छोटे से उदाहरण से हम बात समझेंगे कि आपके घर में आप मकान बनाते हैं, उस मकान में किस प्रकार की व्यवस्थाएं आप रखते हैं, थोड़ा सा समझना है। पहले तो ये समझ लें मकान और घर में क्या अंतर है। मालूम है मकान और घर में क्या अंतर है? 4 दीवारियों से खड़ा, छत से ढला एक आपने स्ट्रक्चर खड़ा कर लिया, उसका नाम मकान है। किंतु घर उसको नहीं कहेंगे, क्योंकि उसमें अभी आप लोगों का निवास नहीं है। उस 4 दीवारी के स्ट्रक्चर में जब आप अपने परिवार के साथ प्रेम वात्सल्य के साथ हिल मिलकर रहते हैं तब उसको घर कहा जाएगा, अन्यथा वो घर खंडहर है। यदि वहां पर प्रेम वात्सल्य नहीं है तो वह घर नहीं बल्कि खंडहर है। उस घर का निर्माण आप बहुत ही भावों से भरकर करते हैं, क्योंकि आप लोग समझते हैं कि इसमें हमें जीवन भर रहना है, पूरी सुख सुविधाओं का ध्यान रहता है। और आजकल जैसे मकान बनाए जाते हैं उस प्रकार से मकान वह बनाया जाता है।
हम सर्वप्रथम आपसे यह पूछना चाहते हैं कि आप उस मकान को बनाते हुए सर्वप्रथम उस मकान में प्रवेश करते ही कौन सा आपका कमरा या रूम रहता है? कौन सा रूम रहता है गृह में प्रवेश करते ही? है ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम जिसको आप बैठक कहते हैं, आजकल ड्राइंग रूम हो गया, वो पुराने रूप में बैठक था। बैठक कहते हैं, ड्राइंग रूम कहते हैं। आपने कभी उसके बारे में सोचा, उस कमरे के बारे में सोचा कि वो कैसा है? उस कमरे में सर्वप्रथम पहली बात तो यह होती है कि कोई भी पहचान वाला हो या अजनबी हो, कोई भी व्यक्ति उस रूम में आ सकता है। उसमें सबको प्रवेश दिया जाता है। वहां दरवाजा खोलते ही आप सबको वेलकम करते हैं, बुलाते हैं, आइए आइए बैठिए, आपका स्वागत है। जब वो व्यक्ति अंदर आ जाता है, उस दरवाजे से प्रवेश करके उस रूम में बैठ जाता है, उसकी दृष्टि उस रूम में चारों तरफ घूम जाती है। दृष्टि फैलाता है तो वह रूम बहुत सजा हुआ लगता है। सजा से मतलब डेकोरेटेड रहता है। अनेक प्रकार के प्रशस्ति पत्र जो अपने के जीवन में मिले हैं, बहुत प्रकार के गिफ्ट मिले हैं, अनेक प्रकार से आपने उनको सजाकर बहुत व्यवस्थित ढंग से वहां पर रखा हुआ है। तो व्यक्ति चारों ओर निगाह घुमाता है तो आपके उस रूम का अवलोकन कर लेता है, उस कमरे को भली प्रकार से देख लेता है और वह समझ जाता है कि आप कैसे हैं। उसको किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं रहती कि आप कैसे हैं, क्योंकि वह प्रशस्ति पत्र वगैरह, प्रमाण पत्र वगैरह जो आपने रखे हुए हैं, वह सब कुछ आपके बारे में बतला देते हैं। किसी से कहने की, पूछने की आवश्यकता नहीं रहती। प्रमाण सामने है तो हाथ कंगन को आरसी क्या। जब सब प्रमाण है, वो सर्टिफिकेट वगैरह रखे हैं, तो दूसरों से पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके जीवन के व्यक्तित्व के बारे में वह पूर्ण रूप से अपना अनुमान लगा लेता है। उस व्यक्ति को बस वहीं तक रखते हैं, आप बैठाए कर रखते हैं। उसको अंदर अपने घर में प्रवेश नहीं दिया जाता, परंतु वहीं उसकी आओ भगत करके उसको वहां से विदा कर दिया जाता है। उसी से लगा हुआ एक दूसरा कमरा और होता है। कौन सा रहता है? कौन सा रहता है? जोर से बोलो थोड़ी। है ड्राइंग रूम से लगा हुआ कौन सा रूम है? हाँ, डाइनिंग रूम कह दो या किचन कह दो, है ना? किचन बोल रहे ना? हाँ, यही तुम सुनना चाह रहे थे। किचन किसको कहते हैं? जहाँ किचकिच हो, किचकिच हो वो किचन। पहले जमाने में चौका होते थे, आज चौका गायब हो गए हैं। चौका का स्थान किचन ने ले लिया है। बहुत संकीर्ण पहले के चौके देखे आपने, कितने विस्तृत रहते थे। सभी परिवार पूर्ण रूप से वहां पर एक साथ बैठकर भोजन कर लें तो भी स्थान पर्याप्त रहता था। आजकल तो बनाने वाले को ही जगह मिल जाए तो बहुत है। किचन जहाँ किचकिच होती है वो किचन कहलाता है, और जहाँ पर चार बातों का ध्यान रखा जाता है वो चौका कहलाता है। चौका का मतलब क्या होता है? चार कोने जिसमें हो वो चौका। कोने तो किचन में भी चार हैं, लेकिन अभिप्राय इंटेंशन जो है उसके अनुसार चार कोने, कौन से? द्रव्य क्षेत्र काल भाव को लेकर चार कोनों का यह कमरा बनाया जाता है, जिसमें हर बात का ध्यान रखा जाता है। कोई भी अपरिचित व्यक्ति उस स्थान पर नहीं आता, क्योंकि परिचित व्यक्ति आए या अपरिचित आए उसको चौके में आप नहीं ले जाते। क्यों नहीं ले जाते? हम तो जैसा भी भोजन करते, लेकिन कोई अतिथि मेहमान आता है तो उसके सामने कैसा भोजन किया जाता है, या उसको कैसा भोजन कराया जाता है? जैसा आप प्रतिदिन करते हो वैसा है, कुछ और अच्छा, कुछ और आइटम बढ़ाकर व्यवस्थित ढंग से उनको भोजन
कराया जाता है तो यहाँ पर उस व्यक्ति को अंदर नहीं लाया जाता, बाहर बैठा दो और वहां पर भोजन परोस दो जाता है। 4 प्रकार की बातों को ध्यान में रखकर जो 16 प्रकार की शुद्धियों का ध्यान रखते हुए भोजन बनाया जाता है और भोजन कराया जाता है, उसका नाम है चौका। अथवा यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि 4 प्रकार की बातों को ध्यान में रखा जाता है। कौन सी बातें? भोजन कब करना, कैसे करना, क्यों करना और किस प्रकार का करना, कहाँ करना। 4 बातें हो गई ना, कब करना, कहाँ करना, कैसे करना और क्यों करना। 4 बातों को जो ध्यान में रखा जाता है उसको बोलते हैं चौका। चौका में कार्य करने वाली गृहिणी जो होती है बहुत विवेकवान होती है। आचार्य श्री इसको कहते हैं कि माँ जो होती है वो बहुत विवेकपूर्ण दृष्टि रखती है, उसको संतुलित रूप से सब पता है कि सदस्यों को कैसा भोजन कराना है। अगर एक बेटा आता है उसको वह रबड़ी खिलाती है तो दूसरे बेटे को दूध में पानी मिलाकर भी पिलाती है, क्योंकि उसे विवेक है कि कौन सा बेटा कैसा भोजन करेगा तो वह हृष्ट पुष्ट बना रहेगा। तो यह विवेक माँ में गृहिणी में हुआ करता है। यह विवेकवान होता है वही श्रावक कहलाता है। श्रद्धा, विवेक और क्रियाएं जहाँ पर होती हैं तीनों एक साथ वो होता है। तो उस रसोई घर में अपन 4 बातों को समझ लें। भोजन कब करना, कैसा करना, क्यों करना और कहाँ करना। तो पहली बात तो यह है कि भोजन कब करना। कब करना चाहिए भोजन? कब करना चाहिए? सूर्य अस्त के पहले पहले, और यदि थोड़े व्रती टाइप के हों तो 2 घड़ी पहले, व्रती नहीं है तो सूर्य अस्त तक भी कर लेते हैं। और कई ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जिनका रात्रि भोजन का त्याग है, वो ये कहते हैं हमारा तो रात में भोजन करने का त्याग है, सूर्य अस्त की बात नहीं है, हम तो दिन अस्त तक भोजन कर लेंगे, कर सकते हैं। तो वो व्यक्ति क्या करते हैं? देखते रहते हैं आकाश की ओर कि कब रात हो और कब भोजन करें। यही प्रतीक्षा रहती है ना आप लोगों की कि कब दिन छिपे। ये नहीं प्रतीक्षा रहती कि कब जब सूर्य का प्रकाश समाप्त होता है उसके बाद भोजन नहीं करना चाहिए, यह प्रतीक्षा नहीं रहती। यह प्रतीक्षा रहती है। और आजकल तो बड़ी बड़ी मरकरी लाइट आप लोगों के यहाँ पर लगी रहती है, तो व्यक्ति ये सोचते हैं कि सब कुछ तो सामने दिख रहा है। रात्रि भोजन जले सूर्य के प्रकाश में भोजन करें या लाइट में करें, एक ही तो बात है, एक ही बात है। क्या है? अलग अलग है ना दोनों। सूर्य का उदय जब तक रहता है, सूर्य का प्रकाश जब तक रहता है, तब तक अपनी उनकी अल्फाबेटिक जो किरणें रहती हैं उसमें जीव, उसके कारण जीवों की उत्पत्ति नहीं होती। क्या है रात्रि भोजन नहीं करने का लॉजिक? ऐसे नहीं है कि आप लोगों को जैन कुल में जन्म लिया है तो रात्रि भोजन नहीं करना इसलिए नहीं करना और छुड़वा दिया, महाराज जी माता जी ने आहार नहीं लिए इसलिए हमने छोड़ दिया। ये लॉजिक नहीं है, ये तरीका है। लेकिन लॉजिक क्या है, कारण क्या है रात्रि भोजन नहीं करने का? अल्फाबेटिक किरणें सूर्य के प्रकाश में रहती हैं और जब तक वे किरणें उदित रहती हैं तब तक इस वातावरण में जीव जंतु की उत्पत्ति नहीं हो सकती। और जैसे जैसे संध्या काल ढलता चला जाता है और संधि काल आता है, संधि काल का मतलब दिन अभी गया नहीं और रात अभी आई नहीं, दिन का अवसान नहीं हुआ, रात्रि का आना नहीं हुआ, यह संधि काल कहलाता है, बीच का काल कहलाता है। और आप लोगों ने देखा होगा कि इस संधि काल में सबसे अधिक जीव जंतु की उत्पत्ति होती। अपने अपने घरों के कमरे इत्यादि दरवाजे बंद कर लेते हो। क्यों कर लेते हो? कि अभी मच्छर ज्यादा हो रहे हैं। इस समय ऐसे जीव उत्पन्न होते हैं जो अपने को दिखाई भी नहीं देते और आपके भोजन में आकर बैठ जाते हैं, तो आपको मांसाहार का दोष लगता है और आपको ये ज्ञान नहीं रहता। आचार्य श्री बता रहे थे अभी स्वाध्याय के बीच में कि रात्रि में मुनि महाराज क्यों नहीं चलते, रात्रि में विहार आदि क्यों नहीं करते?
क्योंकि यहाँ पर जमीन में जैसे मांस के लोथड़े रहते हैं, मांस के टुकड़े रहते हैं, ऐसे जीव बिछ जाते हैं। इतने जीवों की उत्पत्ति होती है जो अपनी आंखों को देखने की सामर्थ्य उनमें नहीं है। आपको दिखेंगे भी नहीं। भोजन आप रात में कर रहे हैं, जितने भी बजे कर रहे हैं, हम तो 7 बजे कर रहे हैं, 7 बजे भी रात, और सर्दियों में 7 बजे आधी रात, ठीक है ना। तो ऐसे समय पर भोजन करना क्या उचित है या अनुचित है, इसका निष्कर्ष आप स्वयं निकालेंगे। क्योंकि आगम तो यह कहता है कि सूर्य अस्त के पहले सूर्य अस्त के बाद तक भी पहले पहले व्रती तो कर ही लेंगे, लेकिन उसके बाद जब तक सूर्य का प्रकाश है तब तक भोजन कर लो। अन्न आदि का सेवन नहीं करो, कम से कम उतना तो अपने दोषों से बच जाते। जो व्यक्ति रात्रि का भोजन त्याग करता है उसको कितने घंटे, शाम को 6 बजे से सुबह 6 बजे तक 12 घंटे के उपवास का फल मिलता है। कितने घंटे का? 12 घंटे के उपवास का फल मिलता है। 24 घंटे में से आपका 12 घंटे का त्याग हो जाता है। तो कब करना भोजन? रात्रि में नहीं करना, दिन में करना। दिन में करना, रात्रि का बना हुआ भी नहीं करना। रात्रि का रात्रि में तो करेंगे ही नहीं, लेकिन रात्रि का बना हुआ भी दिन में नहीं करेंगे, क्योंकि लॉजिक यह है कि उसमें मांसाहार का दोष लगता है। कब करेंगे ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। कैसे, कहाँ करेंगे? अब ये तो बहुत सीधी सी बात है, कहाँ करेंगे भोजन? हाँ, कहाँ करेंगे? माताजी डाइनिंग रूम है हमारे यहाँ। आजकल डाइनिंग रूम, डाइनिंग टेबल इस प्रकार से हो गए हैं कि साधु को आप घर में बुलाते हैं तो उनके लिए बैठने के लिए चौकी तक नहीं रह गई है आपके घर में। आपके घर में साधुओं के लिए चौकी नहीं, चौका नहीं तो चौकी नहीं। डाइनिंग रूम है तो डाइनिंग टेबल है, और महाराज तो डाइनिंग टेबल पे बैठेंगे नहीं। तो क्या करें? चौका और चौकी को सुरक्षित रखें। इसके लिए आपको यह बतलाया जा रहा है कि चौका और चौकी को सुरक्षित रखने के लिए आप लोगों को यह ध्यान रखना है कि भोजन कहाँ करना है। जहाँ पर भोजन बनाया जाता है वहां पर यदि भोजन किया जाता है तो आप निश्चित रूप से रिद्धि सिद्धि आपके घर में होगी। ये फैक्ट बात है। आजकल तो साधुओं को भी आप ड्राइंग रूम में ले जाते हैं, क्योंकि हमारे घर में जगह ही नहीं है। छोटे छोटे किचन बना लिए हैं, ड्राइंग रूम बहुत बड़े बड़े हैं, और भी स्थान बना लिए हैं। तो उनके लिए तो स्थान है आपके जीवन में, लेकिन आपके जीवन में साधुओं के आहार कहाँ कराने हैं, उसके लिए यदि स्वयं ऐसा नियम हो कि जहाँ भोजन बनेगा वहीं भोजन किया जाएगा, उसमें समुचित प्रकाश की व्यवस्था हो, सूर्य का प्रकाश वहां पर पहुंचे। क्या कहा जाता है? आलोकित भोजनानी पंच है। हिंसा व्रत के अतिचार भावना जो है उसमें पढ़ लो क्या है। आलोकित पान, आलोकित भोजन पान क्या है? जहां पर सूर्य का प्रकाश आएगा, या मुनि महाराज जो आहार करते हैं वो सूर्य के प्रकाश में करते हैं। सूर्य का प्रकाश जहां नहीं रहता वहां पर भोजन ना बनाया जाना चाहिए और ना ही भोजन करना चाहिए। आचार्य ने कहा था 3 स्थान देख लेना चाहिए, कहाँ भोजन बना है, कहाँ पर भोजन करा रहे हैं, और अपनी अंजलि। 3 स्थान पर यदि पर्याप्त प्रकाश है तो आप वहां पर आहार कर सकते हैं, अन्यथा वहां से उठकर आ जाओ। क्योंकि ये तो पक्का है कि लाइट में करेंगे नहीं। आप लोग सोच रहे हैं कि लाइट में अच्छा रहेगा, लेकिन लाइट के माध्यम से 3 जीव उत्पन्न हो रहे हैं। उन 3 जीवों की अपने थाली में, अंजलि में, भोजन में गिरने की संभावना है। तो कहाँ करेंगे भोजन? जहाँ बनाएंगे वहां पर भोजन करेंगे। तो आप देख लेना, आप ये 1 आध महीने प्रैक्टिकल करके देख लो कि इस प्रकार अपन घर में बैठकर जहाँ पर बन रहा है वहां बैठकर भोजन कर रहे हैं तो कहाँ क्या होता है? रिद्धि सिद्धि होती है। आपका कमाया हुआ धन, आपको लगेगा कि हमारा धन रुक रहा है और अच्छे कार्यों में व्यय हो रहा है। जो वहां पर भोजन बनाया जाता है ना, वो कैसा रहता है? बहुत
आपको करने में भी अच्छा लगेगा, अलग प्रकार की विशुद्धि वहां पर रहेगी। इसको कहते हैं कि भोजन कहाँ पर करना चाहिए, वह स्थान हमारा निश्चित होना चाहिए। भोजन करने की प्रक्रिया किस प्रकार की होनी चाहिए, कैसा भोजन होना चाहिए, विधि विधान कैसा होना चाहिए, कैसे भोजन बनाना चाहिए और कैसे भावों से भोजन कब करें, कहाँ करें, ये तो अपन ने सीख लिया, लेकिन भोजन कैसे करें ये भी हमें सीखना है। कैसे करें का मतलब मन वचन काया की शुद्धि पूर्वक भोजन होता है। कई लोगों का यह कहना है कि क्या जरूरत है 16 के वस्त्रों की, शुद्ध भोजन हम कर रहे हैं तो शुद्ध वस्त्र की क्या आवश्यकता है। तो शुद्ध वस्त्र इसलिए चाहिए कि द्रव्य शुद्धि के साथ साथ भावों की शुद्धि भी हुआ करती है। द्रव्य की शुद्धि रहती है तो भाव भी उसी प्रकार से, जैसे स्थान की शुद्धि ना कहाँ करना चाहिए, जहाँ भोजन बना, ऐसा तो नहीं है कि लाट बात में बैठकर भोजन करेंगे, है कोई करता है क्या, कोई नहीं करेगा। कहाँ पर करेगा, जहाँ बन रहा है वहां करेगा या अन्य स्थान पर करेगा। ऐसे अपवित्र स्थान पर कोई भी बैठकर भोजन नहीं करेगा। तो जैसे जिस काम के लिए जो स्थान निश्चित होता है वह काम वहीं पर किया जाए तो वह व्यवस्थित रूप से फलदायी होता है। और तीसरा है कि कैसे भोजन करना चाहिए, तो मन को, वचन को, काय को शुद्ध रखकर, काय की शुद्धि और इसके साथ अपन मान ले तो द्रव्य की शुद्धि भी यहाँ पर देखी जा सकती। कैसा धन आप कमा रहे हैं, जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन, जैसा पियो पानी वैसी होगी वाणी। कैसा पानी पी रहे हो, नल का पी रहे हैं, नलका की नाली का है, कैसा पानी है वो, नल का है माता जी, बिल्कुल प्योर राजघाट का पानी आता है, बिल्कुल शुद्ध जल प्योरीफाई करके आता है और सीधा हमारे घर में आता है। और प्योरीफाई तो है लेकिन वो कहाँ कहाँ से आता है, नालियों में से आता है, पाइपलाइन डलती है, वहीं सीवर की लाइन है, वहीं पाइपलाइन नल की डली हुई है, ये शुद्धि नहीं है। नल का पानी या नाली का पानी ये अपने का विचार होना चाहिए। कैसा पानी होना चाहिए, जिसमें जीव जंतु की हिंसा भी ना हो। कुएं का जल तो आजकल समाप्त होता जा रहा है, साधुओं के लिए दुर्लभ होता जा रहा है। यदि आप लोग व्यवस्थित रूप से अपने लिए उपयोग करते तो साधुओं के लिए भी बचा रहता, लेकिन हम लोग तो ये सोचते हैं कि इतना जीवन भर कुएं रहेंगे कि हमारा जीवन तो चल जाएगा, हमारे जीवन तक तो कुएं का जल चल जाएगा, फिर बात की क्या होती है स्थिति। तो जल, अभी आप लोगों के सामने वो टीम आई थी ना जबलपुर से, उन्होंने बताया था कि जल को सुरक्षित रखो, घी जैसे उपयोग करो, पानी कैसे उपयोग करते हो, एक गिलास चाहिए तो पूरी खोल दी, मोटर मशीन चालू कर दी, रात भर हजारों लीटर पानी व्यर्थ अनर्थ दंड उसका हो रहा है। जहां थोड़े में काम चल रहा है, अपन बहुत अपव्यय कर रहे हैं, तो आगे बहुत जल्दी ऐसा काल आने वाला है कि आप एक एक बूंद पानी के लिए तरस जाओगे। घी जैसा पानी इस्तेमाल करो, घी अगर एक बूंद जमीन में गिर जाता है तो आप तुरंत उंगली से उसको उठा के दूसरे काम में कहीं लगा लेते हो, उसको व्यर्थ नहीं होने देते हो, उसका कहीं ना कहीं उपयोग कर लेते हो। और पानी मिल रहा है, इजीली मिल रहा है, आसानी से मिल रहा है, पैसा ही तो देना है, पैसा भर देंगे, मीटर का पानी पैसा भर देंगे, घर में पानी आ रहा है, कितना भी उपयोग करें। इसी तरह विद्युत लाइट का उपयोग है, इसी तरह अग्नि का उपयोग है। कैसे उपयोग कर रहे हैं अग्नि का, कितना व्यर्थ कर रहे हैं, कितना अपव्यय कर रहे हैं। इन सब पंच स्थावर काय जो है वो जीव हैं, उनको आप जितना सुरक्षित रखोगे आगे बहुत काल तक वो सुरक्षित रहेंगे, आपके साथ चलेंगे, आपकी सेवा करेंगे। और यदि आपने उनका दुरुपयोग किया तो ध्यान रखना, वायु का एक, जल का एक, अग्नि का एक, ये विक्रिया भी करते हैं। कैसे विक्रिया करते हैं, बवंडर है ना जी, बड़वानल जो लगती है ना अग्नि, फैल जाती है चारों ओर, सब नष्ट भ्रष्ट कर देती है। ये अग्नि का एक जीव
विक्रिया का, वायु का एक तूफान, सुनामी, लहरें ये आती हैं तो विक्रिया होती है ये वायु का एक जीवों की। आपने उन जीवों को सताया, आपने उन जीवों का सम्मान नहीं किया, आपने उन जीवों को आदर नहीं दिया और उनका अपव्यय किया, तो ये जीव क्रोधित होकर समुद्घात भी कर लेते हैं, विक्रिया भी कर लेते हैं और आपका जीवन सब नष्ट भ्रष्ट कर देंगे। इसलिए सामने वाले का सम्मान करना सीखो, तो वो भी आपका सम्मान करेगा, आपको आदर देगा और आपके जीवन में सहयोगी होगा। तो ये अपने लिए जरूरी है देखना कि कैसा भोजन करें, हमारा द्रव्य कैसा है, क्षेत्र कैसा है, काल कैसा है, भाव कैसा है, द्रव्य आपका कैसा है, किस ढंग से आपने कमाया है वो धन। दान के दिन बताएंगे, एक पैसा भी अगर अन्याय और अनीति से कमाया हुआ है तो वह अन्याय अनीति का पैसा आपके काम में आने वाला नहीं है। आपने मंदिर जी में भी दान दे दिया तो ध्यान रखना, ऐसा पैसा भले ही आप दे रहे हो, मना नहीं कर रहे देने को, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ध्यान रख के दान भी करो, तो विशुद्ध दान करो, शुद्ध दान करो। यदि आपने अनीति अन्याय से कमाया हुआ धन, दूसरों के खून पसीने की कमाई, उनका रक्त चूसकर उनसे ले लिया है और उस धन को आप दान में लगा रहे हैं, तो वो दान भी आपको फलीभूत नहीं होगा। विधि द्रव्य दात्री पात्र उसमें बता देंगे। आपने वो पैसा मंदिर जी में दे दिया, आपका पैसा जमा हो गया, आपने किस लिए बोली ली थी, भगवान विराजमान करने के लिए बोली ली थी, आपने वेदी जी के निर्माण करने के लिए बोली ली थी, धन आपने दे दिया, कैसा धन था इसका विचार नहीं किया, शुद्ध अशुद्ध द्रव्य का विवेक ना रखते हुए जैसा भी कमाया हुआ धन हो वो दे दिया, बैंक में आपका पैसा रखा गया, और जब वो पैसा उपयोग करने का समय आएगा तो ऑटोमेटिकली अपने आप ही इस प्रकार की व्यवस्था बन जाएगी, जैसे भाव है, जैसा द्रव्य है, वैसा ही वह कार्य हो जाएगा कि वेदी के निर्माण के लिए दिया हुआ धन सेप्टिक टैंक में लग जाएगा, धर्मशाला बनने में लग जाएगा, इधर उधर के कामों में लग जाएगा, लेकिन आपका वो धन उस वेदी में काम नहीं आएगा। इसलिए द्रव्य की शुद्धता वहां पर नहीं है। शुद्ध द्रव्य का प्रयोग हमने सोचा है कि एक है, इस प्रकार का ऑडिट करेंगे, इसमें ये जीएसटी बच जाएगी, इसमें इनकम टैक्स और ये सब व्यवस्थाएं जो आपकी हैं वो सब दिखाना नहीं पड़ेगा, शो करना नहीं पड़ेगा, इससे अच्छा तो दान कर दो। लेकिन कहाँ निकलेगा वो उसको समझ लेना। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव के अनुसार दान दिया जाता है और वो दिया हुआ दान बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक ग्रास की कीमत है। महिलाएं भोजन बना रही हैं, किस भाव से भोजन बना रही हो, हैं? जॉइंट फैमिली है, अगर सामूहिक रूप से रह रहे हो एक परिवार में, समष्टि रूप से, एकल नहीं हो, समष्टि रूप से रह रहे हो, सामूहिक, और थोड़ा सा भी काम ज्यादा पड़ जाता है तो आपके भाव कैसे होने लगते, अरे देवरानी ने तो काम नहीं किया, आज हमें इतना काम पड़ गए, हम क्यों करें। तो दूसरे दिन आप भी बहाना मार के बिस्तर पे लेट जाओगे, क्या होगा, हमारा भी ये सिर दुख रहा है, हम भोजन नहीं, आज तो देवरानी बना ले कि कल उसने काम नहीं किया था। मायाचारी आ गई कि नहीं, हाँ? और ऐसे मायाचारी करने वालों को कब क्या, बिना आप सोच भी नहीं पाएंगे कब सिर दर्द हो जाएगा। अभी तो बहाना मारा है, लेकिन वास्तविकता में हो जाएगा तो समझ में आएगा कैसे भाव होते हैं, कब गुस्सा आता है, कब अहंकार आता है, कब मायाचारी आती है, कब लोभ कषाय आती है, कैसे परिणामों के द्वारा आप भोजन बना रही हैं, इसको देख लो। एक छोटी सी बात आपको सुना देती हूँ कि एक कुणिक नाम का व्यक्ति था, बहुत पहले की बात है, पुराने जमाने की बात है। कुणिक नाम का व्यक्ति था, वो व्रती था, प्रत्माधारी था, और उस प्रतिदिन 3 टाइम की सामायिक किया करता था। एक दिन उसकी सामायिक बिगड़ गई से मतलब नींद आ गई। आपको तो पता नहीं कितनी बार नींद आती होगी, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसकी एक सामायिक में उसे नींद आ गई तो वो घबरा गया। अपनी पत्नी से पूछता है कि क्यों, आज कैसा भोजन बनाया था जो मुझे नींद आ गई, मुझे प्रमाद क्यों आया।
आज निश्चित भोजन में कुछ ना कुछ गड़बड़ तुमने किया है। पत्नी कहते नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया, जैसे शुद्ध विचारों से भावों से मैं भोजन बनाती हूँ, मैंने वैसे ही भावों से भोजन बनाया है, मैंने कोई गलती नहीं की है, पूरी शुद्धता ही रखी है, सब कुछ ठीक है। बहुत विचार किया, बहुत विचार किया। संध्या काल की सामायिक हो गई, पत्नी भी सामायिक करती थी, और जब कभी कोई बात कुछ याद नहीं आती, आप लोग कहीं भी कोई सामान रख के भूल जाते हैं, एक माला फेर लिया करो, माला में सब याद आ जाता है। शाम की सामायिक जब उस पत्नी ने की तो उसका विचार चिंतन चला और उसने ध्यान दिया। सुबह उठ के पति से कहा कि हाँ, कल एक मिस्टेक हो गई थी, एक गलती हो गई थी मुझसे। पति ने कहा मैं तो समझ ही रहा था कि कुछ ना कुछ तो है, क्योंकि मेरी सामायिक बिगड़ी है, मैं बिल्कुल सावधान हूँ अपनी सामायिक में, मेरी सामायिक बिगड़ी है तो कोई दूसरे कारण से बिगड़ी है, मेरे कारण से नहीं बिगड़ी। क्या हुआ था पूछा, तब उसने कहा कि आज बारिश हो रही थी, चूल्हा नहीं जल रहा था, पड़ोसन के घर से अंगारे उठा लाई थी, पड़ोसन के घर से अंगारे उठा लाई थी, और मैंने बस इतनी सी गलती की है और कोई गलती। देखो, एक अंगारे चोरी करने का परिणाम हुआ कि उस व्यक्ति की सामायिक बिगड़ गई, और आप तो पता नहीं क्या क्या करके, कैसे कैसे करके चौका लगाते हैं। तो साधु की सामायिक कैसी होती है, जैसा आप खिलाते हो वैसी सामायिक होती है। आप चाहो कि साधु हमें चतुर्थ काल के मिल जाए और हम पंचम काल के अंत के बने रहें, शावक संभव है? शावक तो हम बने रहे, जैसा पंचम काल ढलान ढलान पे होते होते अंत हो जाएगा, हम तो उस क्रिया वाले हो गए शावक। और साधु हमें बिल्कुल सोटंच सोना चतुर्थ कालीन चाहिए, शुद्धोपयोगी मुनि चाहिए। कैसे मिलेंगे? जैसा तुम बनाओगे वैसा, तुम्हारे बीच में से तो साधु बन रहे हैं, जैसे तुम प्रक्रिया करोगे, जैसा तुम्हारा रहन सहन होगा, जैसे तुम्हारे गर्भ के संस्कार होंगे, जैसे तुम्हारे बचपन से पाठशाला माँ होती है प्रथम, जैसे तुमने संस्कार दिए होंगे, वही तो साधु बनेंगे वहां जाकर। और जैसा तुम खिलाओगे वैसे भाव होंगे। तो ये बहुत बड़ी बात आप लोगों को बता दे रही हूँ कि भले ही आप अपने लिए भोजन करा रहे हो, बना रहे हो, पति को खिला रहे, बच्चों को खिला रहे, परिवार को खिला रहे हो, उस समय तो बिल्कुल संतुलित हो जाना चाहिए, उस समय तो बिल्कुल संजुलन कषाय हो जानी। मुनि मनसम निर्मल नील, इतना निर्मल मन कर लेना चाहिए भोजन बनाते समय। जब गुस्सा आ भी रही है, किसी बात में बड़बड़ाते हुए आप भोजन बनाते हो ना, तो आप ऐसे लगते हो जैसे खिचड़ी खदबद करती है। मुंह से बड़बड़ाते हैं ना जब, तो ऐसा लगता है खिचड़ी खदबद करती है। आजकल खिचड़ी प्रेशर कुकर में खदबद नहीं करती, पुराने जमाने की खिचड़ी जब बनती थी वो खदबद करती थी। आजकल तो सुनो, बहुत अच्छी बात, क्या खदबद नहीं करती, सीटी मारती है। खिचड़ी खदबद नहीं करती, प्रेशर कुकर में सीटी मारती है। तो आपके भाव खदबद वाले होंगे तो खदबद होगी, सीटी वाले होंगे तो कैसे भावों से भोजन बनाना है, ये महत्वपूर्ण है। एक महिला नागपुर से कारंजा चातुर्मास हुआ था हम लोगों का, तो वहां आहार देने आती थी प्रति रविवार को, और वो बहुत भक्ति भाव से भरकर आती थी। और उसका आहार देने की प्रक्रिया आप सुनो, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। माता जी, मेरे हाथ का दिया हुआ ग्रास आपकी अंजलि में आकर औषधि का रूप बने, और वो आपके स्वास्थ्य लाभ तप बढ़ाने के लिए कारण बने, आपकी रत्नत्रय का पालन हो, आपकी रत्नत्रय की विशुद्धि हो। मुंह से ऐसा बोलकर वो आहार देती थी। आजकल तो शुद्धि बोलने में दिक्कत होने लगी, ऐसा लगता है जैसे कि बिल्कुल गाड़ी प्लेटफॉर्म पे आकर करके रुक जाती है। कैसे शुद्धि बोलते हो आप लोग? मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल। ट्रैक पर गाड़ी रुक गई, शुद्ध है माता जी, आप समझ लो। अब बंदामी तो उड़ गया, चला ही गया, नमोस्तु बंदामी की तो कोई जरूरत नहीं। नवदा भक्ति पूरी है आपकी। विधि, द्रव्य, दात्री, पात्र, विशेषास तद विशेष, विधि बिगड़ गई। भाव कैसे शुद्ध रहने चाहिए, प्रयोग करके देख लो। अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने पति को भोजन कराते हैं, किस भावों से बनाया है और किन भावों से भरकर हम भोजन, मेरे द्वारा बनाया हुआ
औषध का रूप बने। भोजन जो है वो रत्नत्रय की, साधु की और परिवारजनों के लिए शारीरिक हृष्ट पुष्टता आए, रोग दूर हो, शारीरिक के साथ मानसिक बुद्धि का विकास हो और बच्चों में ताकत आए, बच्चे होशियार बने, पढ़ लिख कर बहुत अच्छे विवेकवान बने। पति का है तो पति उनके भी भोजन अच्छे से हो, शारीरिक बल मिले और ये अपने कार्य बहुत अच्छी जिम्मेदारी के साथ और पूर्ण रूप से कर्तव्य उसको करते हुए करें। देखो कितनी विशुद्धि बढ़ती है, असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। आचार्य जी कहते हैं सुबह 4 बजे से लग जाते हो आप अन्य कार्यों में और भोजन बनाते हो, आहार कराते हो, तब तक आपकी कितनी विशुद्धि रहती है। और घर में भोजन बनाते हो तो कैसी विशुद्धि रहती है। परिणामों में समता रख के भोजन बनाया जाता है। तो कैसे भोजन करें, इसमें भोजन बनाना, भोजन का द्रव्य, भोजन की शुद्धि, स्थान की शुद्धि। आजकल तो डाइनिंग टेबल आ गई है, जो खड़े खड़े पानी पीता है उसके घुटने खराब हो जाते, मुंह से गिलास ऊपर करके खड़े खड़े पानी पीने से घुटने खराब होते हैं। कभी भी पानी ऐसे ऊपर करके नहीं पीना चाहिए, गिलास से मुंह लगा के धीरे धीरे घूंट लेकर के उसके साथ वायु अपने प्रवेश ना करे, ऐसे पानी पीना चाहिए। पाल्टी मार कर चौकी पर भोजन आजकल कहाँ है, चौकी पे बैठकर कौन करता है। कैसे भोजन करने चाहिए, एक सिस्टमैटिक रहता था भोजन। आप देखो पुराने तरह की जो भोजन रखने की तरह का था, थाली आप चौकी पे रखते थे, आप ध्यान देखना कैसे चौकी पे रखते थे। चौकी पे थाली रखी जाती थी, इस हाथ को लोटा रखा जाता था, इस हाथ को गिलास रखा जाता था। क्यों रखा जाता था मालूम है, इसके पीछे लॉजिक क्या है। बिना लॉजिक के अपना जैन धर्म बहुत साइंटिफिक वैज्ञानिक धर्म है। क्या लॉजिक है कि पानी पियो चंद्र स्वर में और भोजन करो सूर्य स्वर में। सूर्य स्वर में भोजन करेंगे, सीधे हाथ से भोजन क्यों करते, उल्टे हाथ से करना चाहिए। कई बच्चे करते हैं तो माता पिता पिटाई कर देते हैं, सीधे हाथ से खाओ। एक शिष्टाचार है, एक लोक व्यवहार है, ये तो ठीक है, लेकिन इसका लॉजिक ये है कि सूर्य स्वर में सीधे साइड राइट साइड हैंड साइड जो स्वर चलेगा अपना भोजन के समय पर, और इसी हाथ से भोजन करोगे, इसी हाथ की तरफ से अन्न। आप लोग ध्यान देना, आहार कराने वाले, चौके में भोजन सीधे हाथ की तरफ, अपने नहीं साधु के सीधे हाथ की तरफ, राइट एंड दाई साइड आप चौकी रखना, थाली रखना और भोजन रखना, और पानी इस हाथ पे रखना। चंद्र स्वर में पानी पीना चाहिए, सूर्य स्वर में भोजन करेंगे, अग्नि तत्व प्रज्वलित होगा, अपने नाभि चक्र खुलेगा, नाभि चक्र से भूख बढ़ेगी, पाचन तंत्र बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। ये लॉजिक था। और आजकल डाइनिंग टेबल पे और बफे सिस्टम में कौन सा लॉजिक हो रहा है? गिद्ध भोजन। कौन सा भोजन है? खड़े खड़े भोजन करना गिद्ध भोजन। जैसे गीध भोजन पर अपने शिकार पर टूट पड़ता है ना, ऐसे आप लोग उस भोजन पर टूट पड़ते हैं, ये गिद्ध भोजन कहलाता है। ये साम्यक नहीं है, ये अच्छा नहीं माना जाता। कब करें, कहाँ करें, कैसे करें और क्यों करें, इसका आपने लॉजिक बता दिया। भोजन क्यों करना चाहिए तो मूलाचार आदि ग्रंथों में लिखा है, साधु के तप की वृद्धि हो, स्वाध्याय की वृद्धि हो, वैयावृत्ति हो, दूसरों की वैयावृत्ति के लिए भी भोजन करना पड़ता है। जो वैयावृत्ति करने वाले हैं उनको आचार्य उपवास वगैरह ज्यादा नहीं देते, क्योंकि ये वैयावृत्ति करेंगे तो इनको इनके हिसाब से। तो ये क्यों करें? शारीरिक बल मिले, मन की विशुद्धि हो और अपने कर्मों की निर्जरा हो। तो ये 4 पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गए ना। चौका मारना तो बहुत सीखा है, लेकिन चौका लगाना और चौका बनाना नहीं सीखा। 4 बातों को ध्यान में रखकर, बहुत सारी बातें और भी हैं, समय आने पर बताई दी जाएंगी, लेकिन अभी समय हो रहा है, अभी हम दूसरे ही कमरे तक पहुंचे हैं। तीसरा कमरा कौन सा होता है आपका? हैं? तीसरा कमरा कौन सा होता है? बेडरूम, बुरा रूम है ना। बेडरूम यानी बेड का मतलब क्या होता है? बुरा रूम नहीं, इसको बोलते हैं ख्वाबगार। हाँ, बेडरूम तो आपने कह दिया, लेकिन असली इसका नाम है ख्वाबगार।
जहाँ अपने स्वप्न देखते हैं, जहाँ हमें अपना जीवन व्यवस्थित करने के लिए एकांत मिलता है, जहाँ हम रात में प्लानिंग करते हैं कि हमें कल क्या करना है, कल की दिनचर्या हमारी कैसी होनी चाहिए, और कदाचित उसमें कुछ डिस्टर्ब हो जाए, गड़बड़ी हो जाए, तो अपने को क्रोध भी आ जाता है, गुस्सा भी आ जाता है। तो ये ख्वाबगार होता है, सोने का रूम, सोने का बना हुआ नहीं है, लेकिन स्वप्न देखा जाता है, जहाँ पर सोया जाता है, ऐसा ये बेडरूम होता है। इतना ही पर्याप्त है। और चौथा रूम कौन सा है, चौथा कमरा कौन सा है? यहाँ पे बेडरूम में तो बस खास खास लोगों को, अपने निकटवर्ती लोगों को ही आप सामने ले जाते हैं, सबको नहीं ले जाते। लेकिन एक चौथा कमरा ऐसा है जिसमें किसी को भी नहीं ले जाता, स्टोर रूम है। कैसा है? हम भी नहीं जाते साल भर, दीपावली के दिन लिपाई पुताई उताई करना है, छांटना है कुछ, तो उसके काम के लिए चले जाते हैं। और वास्तविकता तो ये होती है कि भगवान महावीर को मोक्ष कल्याणक हो जाता है और हम उसी स्टोर रूम में रहते हैं, यही देखते रहते हैं कौन सा सामान फेंके, कौन सा रख ले। साल भर से जोड़ जोड़ के वहां पर इकट्ठा कर लेते हैं कि दिवाली के दिन अलग करेंगे, और दीपावली आते अरे अभी रख लो, हो सकता है काम आ जाए। है कौन सा रूम है? स्टोर रूम। 4 कमरे आपने अपने मकान में बनाए हैं, अपने घर में बनाए हैं, लेकिन इस घर की बात नहीं कर रहे हैं, हम उस चेतन घर की बात कर रहे हैं, उस आत्मा की बात कर रहे हैं कि यदि आप उस आत्मा में झांक कर देखो तो ये 4 कमरे आपके आत्मा में भी बने हुए हैं। कैसे बने हुए हैं? पहला कमरा आपने, जो कि ड्राइंग रूम के रूप में, बैठक के रूप में पहले ही सबसे बना दिया था, वह कमरा था आपकी मान कषाय का, जिसमें आपके जीवन के प्रमाण पत्र, प्रशस्ति पत्र और जो जो अच्छी अच्छी चीजें थी वो वहां पर रखी हुई थी। ये आपके जीवन का कौन सा है? मान कषाय का कमरा है। दूसरा कमरा आपका रसोई घर था, जिसमें आप किसी को नहीं ले जाते, अपने लिए कुछ, दूसरों के लिए कुछ। वहां पर दिखावा रहता है, सामने वाला व्यक्ति आया है तो उसको अच्छा से भोजन करा दे। यहाँ बनावट आ जाती है, दिखावट आ जाती है और मिलावट आ जाती है, ये आर्जव गुण नहीं है। ये कौन सा है? मायाचारी का रूम है, मायाचारी का कमरा है। और तीसरा कमरा कौन सा है? बेडरूम है, आपका शयन कक्ष है, जिसमें आप सोते हैं। उस कमरे में आप ख्वाब देखते हैं, स्वप्न देखते हैं, जीवन भर की आप योजनाएं बनाते हैं, और कदाचित वो पूर्ण नहीं होती तो आपको क्रोध आ जाता है। तो तीसरा कमरा क्रोध कषाय का आपकी आत्मा में बना हुआ है। और चौथा कमरा स्टोर रूम, जहां पर आप भी नहीं जाते साल भर, वहां पर आप बहुत चुनिंदा चीजों को, ऐसा नहीं कि दिखाने के लिए, जो भी होता है वहां पर रख देते हो। और वो एकत्र संग्रह वृत्ति, जिसका लोभ कषाय नाम। संग्रह वृत्ति कैसी होती है? लोभ कषाय से संग्रह वृत्ति होती है। उस लोभ कषाय का कमरा आपके यहाँ बना हुआ है। आपकी आत्मा में 4 कमरे बने हुए हैं, चारों कषाय के कमरे बने हुए हैं, और आप बहुत अच्छे व्यवस्थित ढंग से उसमें रहते हैं। वह कमरा, शरीर आपका चला जाता है तो दूसरा मिल जाता है, लेकिन ये कमरे 4 बिल्कुल व्यवस्थित हैं। किसी भी योनि में चले जाओ, किसी भी गति में चले जाओ, ये 4 कषाय तो आपको मिलेंगी ही मिलेंगी। एकमात्र मनुष्य गति ऐसी है जहाँ पर आप इससे छुटकारा पा सकते हैं। आप सोच सकते हो कि हमें अपना मकान नहीं बनाना, हमें तो कहाँ रहना है? एक अनगारी और एक आगारी। आगार का घर होता है, अनगारी का कोई घर नहीं होता। हमें तो संत साधु बन के विचरूं वह घड़ी कब। यह भावना करो और कहो कि अब हमें कोई घर नहीं बनाना, कोई कषायों को रहने के लिए स्थान नहीं देना है अपनी आत्मा में, और हम अब ऐसा विचरण करेंगे, ये घर ही हम छोड़ दे और संत साधु बन के चले जाए। लोभ कषाय का आज दिन है, लोभ कषाय करने का दिन नहीं है, लोभ कषाय कम करके लोभ कषाय को छोड़ने का दिन है, जो कि उत्तम शौच धर्म के रूप में आपके सामने आया है। शौच का नाम होता है, शुचिता का नाम शौच होता है, जहाँ शुद्धता रखी जाती है, जहाँ पर पवित्रता रखी जाती है, वो शुचिता कहलाती है। वह 2 प्रकार की होती है शुचिता, एक तो शरीरगत होती है और एक भावों के रूप में होती है। तो शरीरगत तो आपको सबको पता ही है कि शरीर कैसा है,
शरीर कैसे, नवमल द्वार स्रवे शिवासर नाम लिए घिन, ऐसे अपवित्र घिन आवे जिससे घृणा उत्पन्न होती है, और नवमल द्वार हमेशा वहां बहते रहते हैं। ऐसे अपवित्र स्थान पर, शरीर पर अपन राग करते हैं, आसक्ति करते हैं, मोह करते हैं। दूसरों का भी शरीर इसी प्रकार का होता है तो भी हम उस पर राग करते हैं। किस पर राग करते हो? शरीर पे राग करते हो। और वो शरीर कैसा है? स्वभाव तो शुचौकाय रत्नत्रय प्रवृत्ति, स्वभाव से अशुचि काय है। यहाँ पर कैसा, अंदर खोल के अगर आप देख लो ना अपना शरीर, चले जाना कैंसर रोग डिपार्टमेंट में, और कहीं जला हुआ, जो जले हुए व्यक्ति जहाँ रहते हैं ना, उस हॉस्पिटल में चले जाना, आपको अंदर का सब कुछ समझ में आ जाएगा क्या होता है। व्यक्ति गुटखा खाते हैं, गुटखा के रेपर पर क्या लेवना रहता है पता है? देखा है राजश्री? हमने देखा है, हाँ? हमें दिखाया है लोगों ने कि माता जी देखो ऐसा बना हुआ है, फिर भी लोग नहीं समझ रहे हैं, खाते हैं। वो रैपर में सब कुछ अंदर का आपको दिखाई दे रहा है। और ऐसे अपवित्र शरीर को सामने रखकर यदि आप भोजन करोगे तो अंतराय कर दो। भोजन अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि वो वास्तविकता आपके सामने है। और वास्तविकता जब ऐसी है, इतनी घृणावनी है, उस वास्तविकता को देखकर कैसे भोजन किया जाएगा? ये हो नहीं सकता। एक शरीरगत शुद्धता, शुचिता, और दूसरी भावों की शुद्धता, भावों की शुचिता, इन दोनों की अपने को बचना है, उन दोनों को अपनाना है, अपवित्रता से बचना है, अपने भावों को शुद्ध रखना है। तो ये लोभ कषाय, बहुत सारे लोभ हैं। लोभ किसका है? संसारिक वस्तुओं का, संसारिक प्राणी का, चेतन और अचेतन वस्तु का लोभ होता है। और लोभ, प्रेम, लव कहते हैं ना, इसकी स्पेलिंग क्या है? लव की स्पेलिंग क्या है? LOV। और लोभ, कभी कभी जीव लड़खड़ा जाए तो लोभ को लोभ बोल दो, तो लोभ और लव एक ही चीज है। लव यानी प्रीति, राग, आसक्ति। एक प्रीति ऐसे नहीं समझो कि स्त्री पुरुष की प्रीति, किसी भी पदार्थ के प्रति, चेतन हो या अचेतन हो, उसके प्रति लव यानी प्रीति, प्रेम, आसक्ति, ये आपकी रहती है, मूर्छा रहती है। तो ये परिग्रह का रूप हो जाता है, ये संग्रह वृत्ति हो जाती है। और लोभ हमेशा दुखदाई, जिसको कहा है लोभ पाप का बाप बखान। पाप का बाप क्या हो, कौन है? सारे पाप लोभ कषाय से शुरू होते हैं। परिग्रह व्यक्ति आ जाए, परिग्रह एकत्रित हो जाए तो सारे पाप आ जाते हैं। उसमें कुशील भी आ जाएगा, चोरी का भी दोष आ जाएगा, झूठ भी बोलेगा, और क्रोध तो होता ही होता है। पांचों पाप उस पे आ जाते हैं। इसलिए लोभ पाप का मुख्य कहलाता है। वो पहला काम लोभ का है, फिर बाद में और कषाय आती है। तो कितने प्रकार का लोभ है? बहुत सारे, जितने पदार्थ हैं 10 प्रकार के बाह्य परिग्रह है, उनके प्रति लोभ करना, उसके प्रति आसक्ति रखना, ये लोभ। एक जिब्बा लोलुपी होता है। रावण स्त्री लोलुपी था, और जिब्बा लोलुपी था कि राजा ने मांसाहार का सेवन किया, उसको लत पड़ गई। अब पशु नहीं मिले तो मनुष्य भक्षण है, किसको मारने लगा? अपने ही प्रजा को भक्षण करने लगा, बच्चों को उठवाने लगा, बच्चे कम होने लगे। पता चला कौन ले जाता है? रसोईया को पकड़ा गया। रसोईया पकड़ा तो उसने कह दिया राजा के लिए भोजन बनाते हैं। जब रक्षक ही भक्षक हो गया, कैसा भोजन? फास्ट फूड नहीं, फास्ट फूड। कौन सा फूड है आपका? बताओ, कौन सा फूड खाते हो? कौन सा आहार? भोजन करोगे, आहार करोगे तो वो वैसा शुद्ध भी होगा जैसा उसका नाम है। लेकिन आप फूड खाते हो, इसलिए फूड ही है। कैसा होगा? अब अशुद्ध होगा, जीवों की हिंसा से बनाया हुआ होगा। उस फूड को तो आप अच्छा समझ रहे हो, और जो घर में ताजी ताजी रोटी, कौन खाए रोटी? हाँ? रोटी देखते ही, मूंग की दाल और लौकी की सब्जी देखते ही मुंह बन जाता है। कौन खाए? तो माता जी महाराज जी का भोजन है, अपना नहीं है। तामसिक भोजन, राजसिक भोजन और सात्विक भोजन,
तामसिक भोजन कौन सा होता है? जो कि मिर्च मसाले, मांस, शराब, ये सब तामसिक भोजन है। ये जो भी करेगा सब क्या होगा? शराब पी लो, बदहोश हो जाएगा, अपनी आत्मा का विवेक ज्ञान खो जाएगा। मांसाहार करेगा, शरीर में रोग उत्पन्न होंगे और वैसी ही प्रक्रिया भावों की भी, विषय वासनाओं की चलेगी। और भी मादक पदार्थ हैं, धूम्रपान आदि हैं, सिगरेट, पाउच, ये सब क्या है? तामसिक है। ये अपनी आत्मा को भी खराब करते हैं, शरीर को भी। तन मन करे कौन खराब? अंडा, मछली और शराब। ये तीनों को खराब करने वाला है, आत्मा को भी खराब करने वाला है। मांस भक्षण करेगा, शराब पिएगा, कोई भी अपवित्र वस्तु का सेवन करेगा, अगले भाव में वो वैसा ही बनेगा और उसका भोजन बनाया जाएगा। तुमने एक बकरे को आज मारा है, इतने बकरे कट रहे हैं, किसी न किसी भाव में उसने भी बकरा काटा होगा जो आज बकरे के रूप में वो है और उसको काट कर खाया जा रहा है। निश्चित बात है, भाव कोई सा भी हो, कितने भाव के पहले की बात हो सकती है। ये जैसा करोगे वैसा फल तुमको मिलने वाला है। तामसिक भोजन है। राजसिक भोजन कौन सा होता है? जो अच्छा बढ़िया माल है, गरिष्ठ भोजन, प्रतिदिन खाओ, रबड़ी, ओट ओट के, रसगुल्ला आदि, ये जितने भी हैं गरिष्ठ हैं। गरिष्ठ पदार्थ खाने से शरीर आपका काम नहीं करेगा, पाचन तंत्र काम नहीं करेगा, ये सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। और तीसरा होता है सात्विक, जो बिल्कुल सीधा साधा भोजन होता है, वो सात्विक भोजन होगा तो शरीर स्वस्थ रहेगा, मन स्वस्थ रहेगा, आत्मा स्वस्थ रहेगी। अच्छी पूड़ी कचौड़ी, गरिष्ठ गरिष्ठ पदार्थ, महाराज ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, और आप खिला पिला दो तो महाराज की सामायिक कैसी होगी? है कैसी सामायिक होगी? हो ही नहीं सकती। इन सब का प्रभाव अपने जीवन में पड़ता है। इसलिए समय हो गया, बहुत कुछ है अभी इसके अंतर्गत भी बताने के लिए, लेकिन इतना ही मैं सोचती हूँ आज पर्याप्त है आपको जीवन को संभालने के लिए। जीवन कैसे जिया जाए इसकी शुरुआत करने के लिए अपन अपने भोजन से अपनी शुरुआत करें तो जीवन की शैली बदल सकती है। और जिसकी शैली बदल गई, इस भव के संस्कार बदल गए, तो मुझे लगता है कि भव भव के संस्कार बदलने में कोई देर नहीं लगेगी। पर्युषण महापर्व आज चौथा दिन है। कल आपको सत्य धर्म आमना सामना करना है सत्य धर्म का, लेकिन कल के बाद उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी, है ना। अभी तक तो पर्युषण आएंगे आएंगे आएंगे, मनाएंगे, कैसे मनाएंगे ये चलता रहा। अब चले जाएंगे, कब चले जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। और उसके बाद 1.5 महीना गिनती का शेष बचेगा दीपावली आने तक। कब चला जाएगा कुछ नहीं मालूम। जो आया है वो जाएगा, उसको रोक नहीं सकते, समय को बांध नहीं सकते, आने वाले को रोक नहीं सकते। अतिथि की कोई तिथि नहीं होती, जाने का और आने का समय निश्चित नहीं होता। इसलिए अपन हो सकता है 3 महीने निकले, एक महीना ज़्यादा मिला था ना आप लोगों को इस बार। आप लोग का पुण्य था कि 3.5 की जगह 4.5 महीने का चातुर्मास था। लेकिन किसने कितना लाभ लिया वो स्वयं अपना आंकलन कर ले। और जितना चला गया है तो कोई बात नहीं, जाने दो। जो शेष बचा है उसको बचा कर रखो। इसी भावना के साथ बोलिए आचार्य गुरुवर्ष विद्यासागर जी महाराज की। आर्य माँ 105 अकंपमती माता जी की, आरिका संघ की। ज्या वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धोख। हे जिन माणी भारती तो हिज पूंदन देन, जो तेरो शरण गए सो पावे सुख चैन। 9 बार बोली द्वादशांग जिलवाणी माता की जय।